उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के रास्ते पर एक युवती निकल पड़ी जिसने अपने पैर मजबूत होते ही पति को धोखा दिया है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एसडीएम का प्रकरण तो आप सभी लोगों को याद ही होगा, जिसने अफसर बनने के बाद अपने पति को धोखा दिया था। ऐसा ही एक और मामला आज झांसी से आया है, जहां 2 साल पहले हुई शादी को ऋचा लेखपाल बनने के बाद अपने रिश्ते को अवैध बताते हुए पति नीरज को छोड़कर चली गई। वहीं पति नीरज ने डीएम को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है और मदद की मांग की है। लेखपाल बनते ही पत्नी ने पति को ठुकराया। यह पूरा मामला झांसी का है, जहां पेशे से कारपेंटर का काम करने वाले पति ने युवक ने प्रेम विवाह किया था और उसका दावा है कि वो बहुत मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी ऋचा को खूब पढ़ाया लिखाया, जिससे कि वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो सके। वहीं इस समय पहले जब उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई तो पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, पति को झटका तब लगा जब पत्नी उसके साथ हुई शादी होने की बात से मुकर गई। वहीं इस घटनाक्रम से परेशान पति ने न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी ने शादी से इनकार किया। पति न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस से लेकर उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। जब बुधवार को पत्नी को लेखपाल के पद के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो उसे खोजने के लिए वो गया हुआ था, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं जब इस बारे में लड़की से फोन पर बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से ऋचा ने इनकार करते हुए कहा कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है। लेखपाल बनते ही पत्नी ने पति को क्यों ठुकराया? युवक ने यूपी सीएम से भी न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पति नीरज विश्वकर्मा की कहानी, उसकी जुबानी भी हम आपको सुना रहे हैं। नीरज विश्वकर्मा ने प्रेमिका से शादी की और उसे पढ़ाया लिखाया और पत्नी ऋचा ने उसे ठुकराया। वहीं शादी के लिए पत्नी ऋचा द्वारा इनकार किए जाने पर झांसी के रहने वाले नीरज विश्वकर्मा ने बताया कि वो कारपेंटर के तौर पर काम करता था। 2 साल पहले उसकी शादी ऋचा से हुई थी। दोनों ने ओरछा स्थित राम राजा मंदिर में शादी भी की थी। गवाही के तौर पर उसके पास सभी प्रकार की साबूत शादी की फोटो और वीडियो भी उपलब्ध है। इसके साथ ही पति ने बताया कि पत्नी ऋचा ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो युवक ने पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया। अब जब वो लेखपाल बन गई तो नीरज का साथ छोड़ दिया। साथ ही हमारी शादी को भी झुठलाया जा रहा है। लेखपाल बनने ही पति ने ठुकराया। युवक ने लगाई सीएम से भी न्याय की गुहार। आपको बता दें कि युवक ने बताया कि 18 जनवरी से पत्नी अचानक घर से जैसे ही रिजल्ट निकला था गायब हो गई थी। जनवरी माह में ऋचा का यूपी के लेखपाल पद पर चयन हो गया था, जिसके बाद वो काफ़ी समय से उसे ढूंढ भी रहा था, जिसका फैमिली मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है। वहीं आज मिली जानकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट में नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र जब दिया जा रहा था तो पति अपनी पत्नी ऋचा को खोजते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, लेकिन जब तक वो कलेक्ट्रेट पहुंचता तब तक उसकी पत्नी ऋचा अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के वापस जा चुकी थी, जिसके बाद पत्नी ने उसे अपना पति मानने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद अब परेशान पति नीरज विश्वकर्मा ने सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। अगर ऐसे ही मामला होता रहा तो लोग अपनी पत्नियों पर से विश्वास करना भी छोड़ देंगे। तो ऐसे में पति नीरज ने सीएम से यह कहकर न्याय की गुहार लगाई है कि अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ऐसी लड़कियों पे नहीं होती है तो आने वाले समय में लोग अपनी पत्नियों पर विश्वास करना भी छोड़ देंगे। धर्मपत्नी की लेखपाल में जॉब लग गई है, तो जो कि नियुक्ति पद मिल रहा था मैंने, तो उस चक्कर में ढूंढती हुई गई थी। 18 जनवरी से बराबर से ढूंढ रहे हैं। जनवरी से वो अपने आप जो नौकरी के चक्कर में नौकरी ने मिली
और वो उसी टाइम मैंने पता चला कि हमारी जॉब लग गई, उस टाइम से ये अपने घर पे चले गए। ये ढूंढ रहा बराबर, हर जगह तलाश रहा है। आज तलाश तलाश कलेक्टर पहुंच गए हम, हमें पता चला कि ये इनका नियुक्ति पद मिल रहा है इन्हें। हर एक ख्वाहिश पूरी की इनकी, हर एक हमने इनसे कहा कि हम तो कुछ नहीं बन पाएगा, तब पर तुम बनो। पर ये आज कुछ बन गई तो आज हमें भूल गई। योगदान किया हमने, हर एक मेहनत की, जी जान तोड़ के इनके लाने। ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं बराबर ही हम, हर तरह ढूंढते ढूंढते कलेक्टेड पहुंच गए। आज पहले तहसील गए, फिर हम तहसील के बाद दीनदयाल सभा गए, फिर उस कलेक्टेड में पता चला कलेक्टेड में वो मिल रहा है। यही तो है, जब घर से निकाल दिया गया था तो उसके घर पे मतलब कहीं ठिकाना नहीं था, तो उसके घर पे जो गए फिर हम, तो उस टाइम पे वो कह रहा हम मतलब अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। कभी न्यायालय एक बार गए थे और मतलब कि जज के सामने गए ही नहीं है, उसने फर्जी तरीके से वकील को पैसे देके अपना सब काम करवा लिया। तो कोई मामला नहीं चल रहा है, वो कहता ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई उसका वो नहीं आया है कोर्ट की तरफ से नोटिस। सर कह सकते हैं, पर शादी दो लोगों की रजामंदी से होती है, पर हमारी कोई रजामंदी नहीं थी, वो मजबूरी में और जबरदस्ती की शादी करवाई है। सर हम कल कोतवाली गए थे और आज फिर से जाएंगे, तो वहाँ पर मतलब रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनके सामने बयान देंगे, तो पुलिस पर एक्शन लेगी। कानूनी तौर पे हम काम करेंगे, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करेंगे। कोई पढ़ाया लिखाया नहीं है, हम बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, और 5 साल से ट्यूशन पढ़ा के हम अपना पूरा खर्चा खुद उठाते थे। वो धमकी यही तो देता था कि हम तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, पूरी तरह से तुम्हें बदनाम कर देंगे, कहीं की नहीं रहोगी तुम। ऐसे ही चल रहा है। स्टार्टिंग में बस जब स्टार्टिंग में कुछ टाइम पे मतलब सही चला, उसके बाद जब उसकी मतलब सच्चाई पता चली, ये दारू पीता है, मारपीट करता है, तो मतलब तभी से हम लोगों के बीच में मतलब अनबनी हुआ होगा 6-7 महीने या 1 साल ज्यादा से ज्यादा।